जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम हमारा ज्योग्राफी भारत का भूगोल उसका दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा भारत का स्थिति और विस्तार हमारा समाप्त हो गया था पिछली क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत का भौतिक विभाजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में जो एक नए क्वेश्चन तो इसका मिल ही जाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसका एक भी क्वेश्चन जो है अगर एग्जाम में आ गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों क्लास को बिल्कुल धैर्य से देखना, आपको जो है क्लास में कोई भी डाउट रहने नहीं दिया जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। बिल्कुल दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन हमारा टॉपिक है। मैप के माध्यम से बिल्कुल आपको बेसिक से जो है मैप के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। इसमें जो है देखो, हम भारत के भौतिक विभाजन, भारत को भौतिक विभाजन की दृष्टिकोण से हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर वो 6 भाग कौन कौन से हैं देखना दोस्तों। पहला है हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत बिल्कुल दोस्तों, आपको मैप के माध्यम से भी समझाया जाएगा बहुत अच्छे से। तीसरा हमारा है सतलज यमुना गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। चौथा है हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। अगला है हमारा तटीय प्रदेश। और जो आखिरी 6 नंबर पे है हमारा द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हम भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक दृष्टिकोण से हम भारत को 6 भागों में बांट सकते हैं। तो 6 भाग है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, सबसे बड़ा भाग है प्रायद्वीपीय भारत का। इसके बाद सतलज गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, तटीय प्रदेश हो गए और द्वीपीय प्रदेश हो गए। अब इनको सबको मैप में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला है हमारा हिमालय। तो ये जो है हमारा हिमालय, आपको अलग पेन से दिखा दे एक बार ताकि अच्छे से चित्र में जो है समझ में आ जाए। ये देखो दोस्तों, मैप के माध्यम से आपको बिल्कुल समझाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बहुत बेसिक से जीरो से आपको समझाएंगे। कोई भी डाउट जो है वो रहने नहीं दी जाएगा आपका। ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहला हमारा है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो भाग है ऊपर का, ये हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया। ठीक है। दूसरा भाग ये हो गया, ये हमारा पहला भाग, ये दूसरा भाग। ठीक है। तीसरा है हमारा पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत। ये दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तीसरा है हमारा मैदानी भाग। चौथा है थार का मरुस्थल। ठीक है। पांचवा है हमारा तटीय प्रदेश, जो ये तटीय भाग है, तटीय भाग। ये हो गया पश्चिम में है तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश।
दोनों ओर तट रेखा है, तो इधर हो जाएगा पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब देखो इधर हो जाएंगे हमारे लक्षद्वीप समूह द्वीपीय प्रदेश, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, तो इधर हो जाएंगे हमारे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ बारीकी से। ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग है हमारा, ये जो ब्लू डार्क सर्किल में जो है हमारा, ये देखो दोस्तों, ये तो हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ये जो भाग है वो हिमालय का जो भाग है वो हिमालय का भाग हो गया ये, ठीक है, और ये ही प्रायद्वीपीय भारत का भी भाग है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग ये हो गया। पहला हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो भारत के मैप में देखो दोस्तों आप, हिमालय पर्वतीय प्रदेश भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से हमने 6 भागों में विभाजित किया। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, तो ये जो भाग है ये हो गया हिमालय पर्वतीय प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय भारत, तो ये देखो ये जो नीले पेन से मैंने लिखा है ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया पूरा। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हमारा सतलज यमुना गंगा का ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, तो ये हो गया हमारा मैदानी भाग पूरा, ये मैदानी भाग हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 नंबर पे जो है हमारा मैदानी भाग हो गया। चौथा देखो थार का मरुस्थल, तो ये देखो हमारा थार का मरुस्थल हो गया 4 नंबर पे। 5वें नंबर हो गया तटीय प्रदेश, तो ये तटीय प्रदेश हो गए, इधर पूर्व में है पूर्व तटीय प्रदेश, पश्चिम में है पश्चिमी तटीय प्रदेश। कितने 5 नंबर पे, 5 में एक ये हो गया और 5 पे 2 ये हो गया, 2 नंबर। ठीक है, छठा है हमारा द्वीपीय प्रदेश, तो ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये हमारे 6 जो भौतिक प्रदेश हैं वो हो गए। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, जो ब्लू डार्क सर्किल में है वो है प्रायद्वीपीय भारत, ये जो है 1 नंबर पे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, ये है गंगा यमुना सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, ये हो गया हमारा थार का मरुस्थल, ये हो गए हमारे तटीय प्रदेश, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप समूह है जो है हमारे द्वीपीय प्रदेश। तो दोस्तों ये तो है भारत का भौतिक विभाजन, 6 भागों में हमने मैप में भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप इनका जो है चित्र बना लीजिए, मैप बना लीजिए। देखो दोस्तों, अब इस चित्र में देखो जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है वो सबसे बड़ा है। ये देखो तटीय भाग हो गया, द्वीपीय प्रदेश हो गए, थार का मरुस्थल हो गया, मैदानी भाग हो गया, हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गए। तो ये हमारा जो है भारत का भौतिक विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको चित्र को बना लीजिए आप, आगे बढ़े फिर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है अब हम बेसिक से एक एक टॉपिक को संभालते हैं। पहला है हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पहला ही हम टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अब हम हिमालय का जो भौतिक विभाजन है वो पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, हिमालय को जो भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से 3 श्रृंखलाएं हैं हिमालय की। ठीक है, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं? ठीक है दोस्तों,
तो ये हो गया हमारा हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब हिमालय को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हो गया हमारा 96 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे है बोखर-चू हिमनद, बोखर-चू हिमनद, बोखर-चू हिमनद। बोखर-चू हिमनद से जो है दोस्तों वो निकलती है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है येमा-चुंगदुंग हिमनद, येमा-चुंगदुंग हिमनद। यहाँ से निकलती है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से आपको हिमालय का जो स्थिति विस्तार है ऐसे समझा दूंगा कि आप उंगलियों पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देख लिया। यहाँ पे है एक चोटी, नंगा पर्वत चोटी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक चोटी है इनको एक बार मिटा देते हैं हम। तो ये पर्वत चोटी हो जाएगी नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत चोटी। ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब हम हिमालय को जो है शुरू करने जा रहे हैं। नोट्स बनाना, नोट्स जो आपके शुरू कर रहा हूं मैं। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी उत्तरी हिमालय। तीनों श्रृंखलाएं हैं, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और ये हो जाएगा दक्षिणी हिमालय। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हो गई। अब हम हिमालय के बारे में पढ़े। हिमालय, हिमालय। ठीक है दोस्तों, हिमालय में देखो, सबसे पहले हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं, निम्न में से कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिनमें अरावली, हिमालय, एंडीज, रॉकी जो भी है, 4 ऑप्शन देते हैं आपको, और उनमें नवीन पर्वत श्रृंखला पूछते हैं। तो हिमालय जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है। अगला देखो, अगला हिमालय, हिमालय, हिमालय जो है समुद्री कंकड़, पत्थर, कचरे, मलबे इत्यादि से बना है।
इत्यादि से बना है। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिमालय 33 सागर का भाग है। हिमालय 33 सागर का भाग है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार जो है 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हिमालय का जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर की जो है लंबाई में फैला हुआ है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की इंपॉर्टेंट संभावना है। नए क्वेश्चन क्या बनेंगे वो देखो दोस्तों। सबसे पहले देखो हिमालय का विस्तार, यहाँ देखो सिंधु नदी जा रही है और यहाँ देखो ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय का विस्तार अगर नदियों के दृष्टिकोण से देखें तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का विस्तार हो गया। देखो दोस्तों ये सिंधु नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, इसीलिए मैंने आपको मैप में ये नदियां दर्शाई थी दो, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय का जो विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है दोस्तों, अगला देखो यहाँ पे है नंगा पर्वत चोटी और यहाँ है नामचा बारवा पर्वत चोटी, जो चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। तो अगर हम पर्वत चोटियों के दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय का विस्तार पूछा जाएगा पर्वत चोटियों के दृष्टिकोण से, तो नंगा पर्वत चोटी से नामचा बारवा पर्वत चोटी तक। अगला हो जाएगा नंगा पर्वत चोटी से नामचा बारवा पर्वत चोटी तक, नामचा बारवा पर्वत चोटी तक। ठीक है दोस्तों, जो है पर्वत चोटियों के दृष्टिकोण से हो गया। अगला देखो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है हिमालय फैला हुआ है। तो यहाँ देखो दोस्तों 74 डिग्री से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 74 डिग्री से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, अब देखो 74 से 96 तक कितने डिग्री हो गए, अंतर इनका 22 डिग्री, यानी 96 में से 74 घटाएंगे तो 22 डिग्री आ गया। एक मिनट में जो है 1 डिग्री में 4 मिनट का जो है समय होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो 22 × 4 यानी 88 मिनट, 88 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो जो है हिमालय के उत्तरी भाग से, मतलब इस भाग से इस भाग तक, हिमालय के इस भाग से इस भाग तक 88 मिनट का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 74 डिग्री से 96 डिग्री तक इसका विस्तार है और 88 मिनट का इनमें अंतर है। दोस्तों यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से करा देता हूँ रिवाइज। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। ठीक है दोस्तों, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। अब हिमालय का अगर हम विस्तार की बात करें तो 74 डिग्री से 96 डिग्री तक, नंगा पर्वत चोटी से नामचा बारवा पर्वत चोटी तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में, ये तो हो गया हिमालय का विस्तार। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी बोकरचू हिमनद से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी युमथांग जो है हिमनद से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हिमालय जो है 33 सागर का भाग है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हिमालय का जो है निर्माण है 33 सागर के जो कंकड़ पत्थर, समुद्री कंकड़ पत्थर, कचरे मलबे हैं उनसे बना है। हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो हिमालय है, हिमालय 4 देशों में फैला हुआ है। हिमालय कौन कौन से देशों में फैला हुआ है, तो देखो दोस्तों हिमालय जो है 4 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देशों में है, वो 4 देश,
हिमालय जो है भारत, सबसे पहले हमारा भारत के बाद में जो है नेपाल, भारत नेपाल, इसके अलावा भूटान, भारत नेपाल भूटान और चीन में फैला है। ठीक है, 4 देशों में है, भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है और चीन में है। तो 4 देशों में हिमालय का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है हिमालय फैला हुआ है। तो इसकी बात करें दोस्तों, सबसे ऊपर देखो लद्दाख हो गया, लद्दाख, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर जो है आपका जम्मू कश्मीर हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगला हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में भी फैला हुआ है। फिर असम में है ही, असम हो गया। पश्चिम बंगाल में है। और इसके अलावा जाके अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय का विस्तार है। देखो दोस्तों, लद्दाख, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जो है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जो है 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। 4 देशों में है। 4 देश कौन कौन से हो गए बताओ जरा, एक बार रिवाइज करना मेरे साथ। हिमालय का विस्तार 4 देशों में है। कौन कौन से में? भारत, नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है, बाद के 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, इसको अब उतार लीजिए आप। जो है आपके नोट्स जो हैं, नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। मैंने नोट्स के तरीके से ही आपको समझाया है, नोट्स के तरीके से ही बोर्ड पे लिखवाया है, तो इनको फटाफट से आप जो है उतार लीजिए। एक और चीज़ जो है हम बता दें आपको कि जो हिमालय है, हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय की चौड़ाई के बारे में अगर बात करें तो देखो यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, फिर यहाँ थोड़ी कम और यहाँ बहुत ही कम हो गई। तो हिमालय की जो चौड़ाई यहाँ है वो लगभग 400 किलोमीटर के समथिंग है। हिमालय की यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर के समथिंग है, लगभग 400 किलोमीटर। मध्य में जो है 150 किलोमीटर और जो है यहाँ पे जो होने वाली है 20 से 25 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हिमालय के चौड़ाई के बारे में जो है हो गया। सबसे चौड़ाई ज़्यादा यहाँ है 400 किलोमीटर की, यहाँ 150 किलोमीटर की जो है, यहाँ 150 किलोमीटर की। इसके अलावा यहाँ 20 से 25 किलोमीटर जो है हिमालय की चौड़ाई है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनको फटाफट उतार लीजिए अभी। अब जो है हम हिमालय के जो तीनों श्रृंखलाएँ हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी जो श्रृंखलाएँ हैं, उनका जो एक डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पढ़े हिमालय के जो है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिमालय जो है उनको हम डायग्राम से समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, सबसे पहले उत्तरी हिमालय है। उत्तरी हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, हिमालय जो भारत है, भारत के ऊपरी भाग में जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, काराकोरम पर्वत। ठीक है दोस्तों, भारत के ऊपरी भाग में काराकोरम पर्वत जो है। अब देखो, सबसे पहले आएगा हमारा उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी हिमालय को जो है 2 भागों में बांटा गया है। लद्दाख और जोस्कर। लद्दाख और जास्कर जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है उत्तरी हिमालय को। ठीक है सर, उत्तरी हिमालय को लद्दाख और जोस्कर 2 श्रेणियों में हमने विभाजित किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मध्य हिमालय को भी हमने
दो भागों में विभाजित किया, जो दो भाग कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को भी दो भागों में, अंतिम जो है हमारा वो हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अब आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं डायग्राम के माध्यम से एकदम अच्छे से। उत्तरी हिमालय, हिमालय को हमने तीन भागों में विभाजित किया, उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय और दक्षिणी हिमालय। उत्तरी हिमालय को दो भागों में, लद्दाख जोशकर जो है मध्य हिमालय को पीर पंजाल धौलाधर और दक्षिणी हिमालय को है शिवालिक। तो हिमालय को ये 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, 3 भागों में 5 श्रेणियाँ हो गई हिमालय की। ठीक है दोस्तों, अब देखो उत्तरी हिमालय की जो लद्दाख और जोशकर श्रेणी है, उन्हें कौन सी जो है रेखा अलग करती है? उत्तरी और मध्य हिमालय को जो है कौन सी रेखा अलग करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो। इसके अलावा जो है मध्य और दक्षिणी हिमालय को कौन सी जो है रेखा अलग करती है, तो वो आप कौन सी दरार अलग करती है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो। लिखो लिखो फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो उत्तरी हिमालय है, उत्तरी हिमालय में लद्दाख और जोशकर 2 श्रेणियों में विभाजित किया। लद्दाख और जोशकर के बीच जो है हमारी सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी, लद्दाख जोशकर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, आएगा, आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है सिंधु नदी कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है? लद्दाख और जोशकर के मध्य। ठीक है दोस्तों, अगला है पीर पंजाल और धौलाधर, इनके बीच जो है वो हो जाएगी, इनके बीच रावी नदी। रावी नदी, तो रावी नदी किनके बीच प्रवाहित होगी? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर आपको बता देता हूं कि उत्तरी और मध्य हिमालय को कौन सी दरार अलग करती है? तो उत्तरी और मध्य हिमालय को MCT, सर ये MCT क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि मुख्य केंद्रीय दरार। इसका नाम है मुख्य केंद्रीय दरार, मुख्य केंद्रीय दरार। ठीक है, यह करती है उत्तरी और मध्य हिमालय को अलग। ठीक है, अब मध्य और दक्षिणी हिमालय को कौन अलग करेगा? MBT। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो है हो गई थी MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो काराकोरम भारत का उत्तरी भाग में पर्वत है। उत्तरी हिमालय को हमने 2 भागों में, लद्दाख जोशकर 2 भागों में विभाजित किया। मध्य हिमालय को पीर पंजाल धौलाधर 2 भागों में विभाजित किया। दक्षिणी हिमालय को शिवालिक में। ठीक है दोस्तों, लद्दाख जोशकर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है, पीर पंजाल धौलाधर के मध्य रावी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, समझ में आया होगा। डाउट मैंने रहने बिल्कुल आपको दिया नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट जो है उसका जवाब